अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं सऊदी जामियत के बारे में वीडियो को लाता रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं लाने की हमेशा कोशिश करूँगा। जो आपके सवालात होते हैं, जो आपके कन्फ्यूज़न होते हैं, इंशाल्लाह सारे कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करने की हम वक्त कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसा कि मैं लगातार वीडियो को लाता रहूँगा, तो इसी चैनल में आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल में सऊदी जामियत के रिलेटेड आपके सामने वीडियो को लाता रहूँगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आते हैं, कोई व्हाट्सएप में करते हैं, कोई कमेंट्स में भेजते हैं, कोई फ़ोन नंबर यानी कि कोई कॉलिंग के जरिए से भेजते हैं। तो मैं उस सवालात को नोट करके रखता हूँ। किसी को मैं मोबाइल ही के जरिए से जवाब देता हूँ, लेकिन जो अहम इम्पोर्टेंट सवालात होते हैं उन क्वेश्चन को मैं जमा करके रखा हूँ, ताकि उनको एक वीडियो के जरिए से बताया जाए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ये अहम सवालात होते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कि आज का सबसे पहला सवाल ये है कि सऊदी में अप्लाई करने के बाद यानी कि सऊदी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद मंजूरी कब तक आती है? देखिए ये मंजूरी का मैं एक गारंटी के साथ आपको नहीं कह सकता हूँ। देखिए अप्लाई करने के बाद जो है 1 साल या फिर 5 महीना या फिर 2 महीना या फिर 6 महीना, इस तरह से एक टाइम होता है। इंशाल्लाह फिर आपको मंजूरी आती है। चूँकि ये लंबा वक्फा होता है, बहुत ही प्रोसेस क्रॉस करके ये आपकी मंजूरी आप तक पहुंचती है, आपकी मंजूरी आती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सब्र से काम लेना है, आपको इत्मीनान रहना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआए खैर करनी चाहिए। दोस्तों आज का दूसरा सवाल ये है कि किसी ने पूछा कि जामियतुल मलिक अब्दुल अजीज के बारे में कुछ बताइए। यानी कि उसका मकसद ये है कि उसमें क्या प्रोसेस है, उसमें कितने स्कॉलरशिप मिलता है, क्या मुकाफा मिलता है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। मिसाल के तौर पर कितने कुलियात है एजुकेशन का, वहाँ में क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है। तो देखिए मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि ये हमारा जो टॉपिक है ये फिर दूसरे हट के चल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह हर एक जामियत के बारे में, जितने भी जामियत है, इंशाल्लाह एक एक करके हर जामियत के बारे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे कितने कुलियात है, वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई होती है और उसमें कितने टीचर्स हैं और कितने स्टूडेंट्स, मैं इंशाल्लाह बताने की इसी चैनल में कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर बाद में दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए आज का एक तीसरा सवाल देखते हैं कि सऊदी में दाखिला के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए ये कोई नंबर का फिक्स नहीं है, ये तकदीर की बात है, आपकी किस्मत की बात है। अगर आपका परसेंटेज, आपका फीसद, आपका नंबर कम होता है फिर भी आपका दाखिला हो जाता है, लेकिन किसी का नंबर अच्छा होता है उसका भी दाखिला हो जाता है। तो ये नंबर से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। देखिए आज का तीसरा सवाल ये है कि मंजूरी आने में कितना वक्त लगता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा कि मंजूरी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको सब्र से काम लेना है। हो सकता है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल टाइम लग जाए, आपको सब्र से काम लेना है, आपको इंतजार करना है, आपको घबराना नहीं है। आगे क्या और सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या दाखिला का भी कोई उम्र होता है या कोई एज फिक्स होता है। देखिए ये सऊदी का ये रूल में से एक रूल्स ये भी है कि आपकी जो उम्र जो है 18 साल से नीचे ना हो और 25 साल से ज्यादा ना हो। वहाँ पे जो सऊदी जामियत के जो प्रिंसिपल होते हैं वो लोग जिम्मेदार होते हैं, कमेटी जो होते हैं सबसे ज्यादा उन बच्चों की तरजीह देते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो और 25 साल से ऊपर ना हो। यानी कि 18 साल और 25 साल से जिसकी उम्र दरमियान में होती है उनको ज्यादा तरजीह देते हैं और उनको सबसे पहले और सबसे अव्वल में उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको चुनते हैं। आज के और आगे के सवाल की तरफ चलते हैं कि कितना फीसद में दाखिला होता है। देखिए ये फीसद में कोई बात नहीं है। आपका दाखिला के लिए नंबर कम भी होगा, आपका दाखिला हो जाएगा, नंबर ज्यादा भी होगा, आपका दाखिला हो जाएगा और हो भी सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि उस बंदे का बहुत नंबर कम था फिर भी सऊदी जामियत में दाखिला हो गया। इसके बारे में हम आगे बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आगे और सवाल की तरफ चलते हैं कि सऊदी जामियत में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना स्कॉलर यानी कि कितना मुकाफा मिलता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि मैं कुछ ही देर पहले इसी वीडियो में बताया कि इंशाल्लाह हर एक जामियत के बारे में अलग अलग से बताऊंगा, उसमें क्या प्रोसेस है, कितने स्कॉलर है, कितने स्टूडेंट्स है।
इंशाअल्लाह आगे वीडियो आ जाएगी इसके बारे में, तो हमारे साथ बने रहिए। आगे क्या उस सवाल की तरफ चलते हैं कि कोई बंदा कहता है कि उसका नंबर कम था फिर भी सऊदी में दाखिला हो गया, लेकिन हाँ ये ऐसा होता है, ये बिल्कुल ये कोई फेक बात नहीं है, आपका दाखिला हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि उसका बहुत ही नंबर कम था लेकिन उसका दाखिला हो गया, उसका बहुत नंबर ज़्यादा था लेकिन अभी तक उसका दाखिला नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, नंबर कम या ज़्यादा इसका कोई डिपेंड नहीं करता है, इसमें कोई उसका लेना देना नहीं है। अगर आपकी किस्मत में हो, आपकी अगर मुक़द्दर हो, तो अल्लाह ताला वहाँ आपको पहुँचा के ही रहेगा, आपकी मंजूरी आएगी, आपका दाखिला होगा और आप चैन और सुकून के साथ वहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। चलिए आज की लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या सऊदी जाना किस्मत की बात है? तो हाँ देखिए भाई, सऊदी जाना एक तरफ से मान लीजिए कि किस्मत की बात है, लेकिन देखिए किस्मत वालों की सऊदी है, एक तरफ से आप एक हिसाब से आप कह सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसका नंबर बहुत कम होता है या ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाता है। आप जिसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं फिर भी उसकी मंजूरी आ जाती है, लेकिन एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये किस्मत की बात है सऊदी जाना। इसीलिए आपको अल्लाह से भरोसा और उम्मीद रखनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करती रहनी चाहिए और इंशाअल्लाह आपकी भी मंजूरी आएगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबों की मंजूरी, अल्लाह ताला आप सबों को सऊदी जामियत में किसी न किसी जामियत में आपको कहीं ना कहीं कबूल करे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम में बताइए, हमें फॉलो कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो हमें इंस्टाग्राम में बताइए, इंशाल्लाह इसी तरीके से वीडियो बना के आपको जवाब पहुंचा दिया जाएगा आप तक इंशाल्लाह, जिससे आप बहुत ही मुस्तफीद होंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।